ताकि आपको ये समझ में आ पाए कि केतु, मंगल, शनि और राहुदेव ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट प्लैनेट्स होते हैं आपके, और इनको ओवरऑल तरीके से देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैं बहुत सिंपल वे के अंदर आपको लास्ट एंड देन आई विल गो, इट्स वेरी लेट एनी विच वेज। सो यू सी, राहु केतु के डिस्पोजिटर को सबसे पहले देखना कुंडली के अंदर ज़रूरी होता है जब आपको राहु केतु को एनालाइज करना हो। सेकेंडली, जब आप मंगल को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब आप केतु को भी समझ जाएंगे, जब आप शनि देव को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तब आप राहु देव को भी समझ पाएंगे। राहु एंड केतु आर नथिंग बट जस्ट एडवांस लेवल ऑफ सैटर्न एंड मार्स। ओके, राहु एंड केतु आर नथिंग बट जस्ट एन एडवांस लेवल, अ प्राइम वर्जन ऑफ सैटर्न एंड मार्स। आपकी कुंडली के अंदर आपका जो अष्टम भाव होता है, आपका जो स्कॉर्पियो होता है, वो आपके मंगल देवता से रूल होता है, जहां से आपकी साधना शुरू होती है, राइट। वही एनर्जी जब आप आगे लेकर जाते हैं, मंगल की एनर्जी को सैल्वेशन की तरफ लेकर जाते हैं, और 12वें भाव के अंदर केतु एग्जॉल्ट होते हैं, जहां पर आप देखेंगे दिस इज द हायर रेल्म ऑफ साधना। आपके अष्टम भाव से साधना शुरू होती है, जिसके मालिक मंगल देवता बनते हैं, और आपके 12वें भाव के अंदर जहां पर आपको सैल्वेशन मिलता है, वहां वो केतु देव का भाव बनता है, जहां पर केतु देवता एग्जॉल्ट होते हैं, राइट। दोनों ही साधना के मारक है, दोनों ही साधना के मालिक हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि शनि देव जो है वो आपके दशम भाव के मालिक बनते हैं और 11वें भाव के मालिक बनते हैं। दशम भाव के अंदर शनि देव कर्म करवा रहे हैं इंसान से। यहाँ पर इंसान इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है, यहाँ पर इंसान अथॉरिटी के साथ अपने आप के लिए कर्म कर रहा है, ओवरऑल कर्म का भाव है। बट यही जब आप 11वें भाव के अंदर जाएंगे, जिसके को लॉर्ड राहु देव बनते हैं, यहाँ पर भी शनि देव कर्म कर रहे हैं, बट यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से मल्टीपल लोग इस कर्म के अंदर इन्वॉल्व हैं। इसको बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि जब आप अष्टम भाव में साधना कर रहे हैं ना, तब आप सिर्फ अपने लिए साधना कर रहे हैं, तब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो मूलाधार की एनर्जी है उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, जिसके अंदर आप मंगल का उपयोग कर रहे हैं। बट वही साधना जब आप पाइसिस के अंदर कर रहे हैं, केतु के वजह से, मंगल की जो कि एक प्राइम एनर्जी है, वहां पर आप देखेंगे कि मंगल की एनर्जी अब ऊपर पहुंच चुकी है। आपके सारे चक्रों को क्रॉस करते हुए वो मंगल की एनर्जी ऊपर आते 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 वो केतु के अंदर तब्दील हो चुकी है। इट हैज चेंज्ड टू केतु। द जर्नी फ्रॉम स्कॉर्पियो टू पाइसिस of Mars is Ketu basically, and the journey from Capricorn to Aquarius of the Saturn is the journey is what Rahu is all about. You see, दशम भाव के अंदर उसी तरीके से आप देखेंगे इंसान अकेले कर्म कर रहा है, बट यही कर्म मल्टीपल लेवल्स पर हो रहे हैं आपके एक्वेरियस राशि के अंदर, क्योंकि वहां पर इंटरनेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी आप देखिए ना कि जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो स्कूल के अंदर एक टीचर है जो एक बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू टीच, राइट। तो वो दशम भाव के अंदर कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर वो चीज़ सिर्फ एक इंसान तक पहुंच पा रही है, दैट इज प्योरली सैटर्न। बट यही चीज़ अगर सैटर्न 11वें भाव के अंदर करेंगे तो वहां पर राहु का यूटिलाइजेशन होगा। अब यही जो टीचर होंगे, ये क्लास के अंदर एक बड़े से कैमरा को लगा देंगे, जिसकी वजह से हजारों लोग पढ़ेंगे, एंड दैट इज वाई द कर्मा इज मल्टीप्लाइंग। सो आप देखेंगे राहु इज नथिंग बट अ एडवांस्ड वर्जन ऑफ सैटर्न, राइट, एंड केतु इज नथिंग बट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ मार्स। जो मंगल आपके अष्टम भाव के अंदर काम करते हैं, वही काम केतु करते हैं आपके 12वें भाव के अंदर, बट हायर रेल्म के अंदर, और दोनों ही एनर्जी है। आपको इसको इस तरीके से देखना है। तो जब भी आप कुंडली को राहु केतु के अंदर देखोगे ना, तब आप देखिए कि आपके सैटर्न और मार्स की पोजीशन कैसी है कुंडली के अंदर। इसीलिए आप देखेंगे कि लाल किताब के अंदर आप हमेशा ये देखेंगे कि जब भी आपको राहु की रेमेडी करनी होगी, तब वो या तो आपको शनि मंगल की रेमेडी देंगे, जब भी आपको केतु की रेमेडी करनी होगी तब भी वो आपको रेमेडी शनि मंगल की देंगे। दैट इज हाउ इट वर्क्स। ये लाल किताब के कुछ सूत्र जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वहां पर आप सिर्फ पढ़ते हैं कि इस तरीके से ये दिया हुआ है। जब आप उन सूत्रों को डिकोड करेंगे ना, तब बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसको आपको उसी तरीके से देखना चाहिए जिस तरीके से आप शनि और मंगल को देखते हो, और राहु केतु को उसी नज़रिए से आपको देखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, कि ये अष्टम भाव का और 12वें का कनेक्शन समझा, या फिर दशम का और 11वें का कनेक्शन समझा क्या आपको। राधे राधे, हरे कृष्णा। यस, थोड़ा थोड़ा समझा। मैं एक और बार आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फिट हो जाए ये बात।
अष्टम भाव जो होता है वहां पर आपका मूलाधार चक्र होता है। आपके सप्तम से जो मूलाधार चक्र चालू होता है वो आपके अष्टम तक चालू होता है। अष्टम भाव आपकी साधना को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव के नेचुरल मालिक बन जाते हैं आपके मंगल देवता। शरीर के अंदर हीट की जो एनर्जी होती है, जो आपके मूलाधार, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति होती है, वो एक हीट के एनर्जी के रूप के अंदर होती है। जब आप खाना खाते हैं तब उससे हीट जनरेट होती है आपके पेट के अंदर, जठराग्नि के अंदर, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए आपके बॉडी के अंदर हीट और एसिड्स होते हैं। वही आपका अष्टम भाव होता है, वहीं पर जहां से आप अपने शरीर का खाना बाहर निकालते हैं। और उसी जगह पर आप देखेंगे आपका मूलाधार चक्र होता है, जिसको मंगल रिप्रेजेंट करता है। मंगल उसे इसीलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि आपके बॉडी के अंदर हीट होती है, राइट। तो हीट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो साधना के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और जब इंसान कम खाना क्यों खाते हैं लोग, जब इंसान साधना करते हैं तब इंसान कम खाना खाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो होती है हीट की, अब वो नीचे नहीं, वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। इट इज गोइंग अबव। वो आपके चक्रों को क्रॉस करते 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 आपके क्राउन चक्र तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसीलिए आप देखेंगे कि मंगल की जो एनर्जी है, जब वो ऊपर की तरफ उठते जाती है, जब वो पाइसिस की तरफ जाते जाती है, वो केतु बनते जाता है। क्योंकि पाइसिस के अंदर इट इज कंप्लीट डिटैचमेंट, और केतु जो है वो कुजवत है, मतलब मंगल की तरह काम करता है। और राहु जो है वो शनिवत है, मतलब राहु देव आपके कुंडली में जहां पर भी बैठेंगे बेसिकली वो शनि देव की तरह काम करेंगे, राइट। सो अपवर्ड जो एनर्जी होती है केतु की, you will see that the martial energy which is going upwards will continue to go up and convert itself into केतु। एंड शनि देव को अगर आप उसी तरीके से राहु के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो दशम भाव के अंदर शनि देव अकेले कर्म कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर्म कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो टीचर है वो स्कूल के अंदर सिर्फ एक क्लासरूम भरे बच्चों को पढ़ा रहा है, वो उसका कर्म है। बट जैसे ही शनिदेव एक्वेरियस के अंदर आ जाएंगे, वो राहु की क्वालिटीज को ले लेंगे, मतलब यहाँ पर इंटरनेट आ जाएगा, यहाँ पर चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बंदा क्या करेगा, अभी एक्वेरियस के अंदर, यही कैप्रिकॉन के अंदर होता तो सिर्फ वो क्लासरूम में पढ़ा था, बट यही एक्वेरियस के अंदर है तो वो अपने क्लासरूम के अंदर एक कैमरा लगा देगा, और कैमरा लगाने के बाद में हजारों बच्चे उससे पढ़ जाएंगे, तो कर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो आप देखेंगे केतु की एनर्जी जो होती है वो मंगल की एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है, और शनिदेव की जो एनर्जी होती है राहुदेव उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे लाल किताब के अंदर, दैट इज द रीजन यू विल सी इन लाल किताब, जब भी आपको केतु की रेमेडी करनी होगी तब कहीं ना कहीं शनिदेव की और मंगल देव की भी रेमेडी कराएंगे, एंड सेम थिंग गोज विथ राहु एज वेल, राइट। सो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करते हैं। बाकी केतु का सेशन बहुत बड़ा गया है आज, तो मैं सेव करूंगा उसको, सो यू विल बी एबल टू सी। एग्जैक्टली, केतु इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मार्स एंड राहुदेव इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैटर्न। इसीलिए आप देखेंगे ना दोनों बहुत हैंड इन हैंड चलते हैं, ये दोनों ग्रह। बेसिक्स पर आइए, आप इमेजिन करके देखिए, जिनका राहु प्रोमिनेंट होगा और सैटर्न प्रोमिनेंट नहीं होगा उनको फेम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो किया ही नहीं। हार्ड वर्क अगर उन्होंने किया ही नहीं है तो फेम कैसे मिलेगा? तो बेसिस तो सैटर्न है ना यहाँ पर। दशम भाव के अंदर जब इंसान हार्ड वर्क करेगा तभी तो राहु के अंदर जाकर वो सिखा पाएगा। आता ही नहीं है तो इंटरनेट का यूटिलाइजेशन करके सिखाएगा क्या? कंटेंट ही नहीं होगा उसके पास। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दैट इज व्हाट सैटर्न। मंगल अगर प्रोमिनेंट ही नहीं होगा और केतु बहुत प्रोमिनेंट बैठा हुआ है तो एनर्जी ही नहीं है अगर मूलाधार चक्र के अंदर, तो बढ़ेगी क्या? एनर्जी होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तभी तो वो एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी। इंसान अगर है ही मरियल सा, हो ही नहीं पा रहा उससे मेडिटेशन, तो केतु भले ही प्रोमिनेंट हो, फिर केतु सिर्फ भ्रमित करेगा उसे, केतु सिर्फ भ्रमित करेगा, फिर केतु वो एनर्जी दे नहीं पाएगा। तो मंगल का बली होना जरूरी है कुंडली में। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। यू हैव टू सी द बेसिक्स। सो Rahu might be the higher consciousness of Saturn, but Saturn has to be prominent. Capricorn के अंदर ही कर्म नहीं हो रहा है तो फिर Aquarius के अंदर जाकर रिजल्ट किस चीज़ का मिलेगा? कुछ भी नहीं है। You see, that is what I am saying. आपको मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Saturn is slow and Rahu is fast. प्राइम वर्जन आप समझते हैं क्या होता है? प्राइम वर्जन का मतलब ही होता है कि अभी इसके अंदर कोई कमी नहीं बची, ये एकदम तेज गति से दौड़ रहा है अभी यहाँ पर प्लैनेट। यू सी के प्राइम वर्जन है ना वो, इट इज एडवांस्ड वर्जन। आपने वो देखा होगा, वो पावर रेंजर्स देखते थे नहीं बचपन में, कि वो बहुत देखता था मैं तो, कि वो नहीं होते थे कि वो एसपीडी करके करते थे, फिर बाद में कुछ तो मेगाजॉर्ड मोड होता था कि उनके शरीर में सब वो सब आ जाते थे एकदम। यू सी, तो दैट इज द प्राइम वर्जन। कार्टून के हिसाब से ही समझ लो एस्ट्रोलॉजी, बट समझ लो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो वो जो मेगाजॉर्ड वाला जो मोड होता है ना, दैट इज हाउ राहु एंड केतु आर फॉर मार्स एंड सैटर्न। तो वो टॉक अबाउट केतु। केतु के बारे में बात करना शुरुआत करते हैं कि आज का सेशन बेसिक रखते हैं और केतु के ऊपर रखते हैं। सी समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अ प्लैनेट, यू ऑलवेज नीड टू नो द फिलोसॉफी बिहाइंड द प्लैनेट, दैट हाउ द प्लैनेट ऑपरेट्स। आपको पता होगा कि टेक्निकली ये काम हो रहा है। टेक्निकली जब केतु दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं तो इंसान का पैसे से मोह माया उठेगा, उसकी आंखें छोटी हो सकती हैं, फैमिली के अंदर डिटैचमेंट देखने मिलेगा, दिस विल बी द लास्ट पर्सन टू गो इनटू द फैमिली फंक्शंस, यू नो ऑल दोज थिंग्स। समझ में आ गया। बट जब आप बेसिक फिलोसॉफी समझते हो ना प्लैनेट की, तब वो प्लैनेट बहुत क्लियर हो जाता है।
आप देखिए कि आप जिस कंपनी के अंदर काम करते हैं, हो सकता है कि आपका रोल एक सॉफ्टवेयर मैनेजर का हो या फिर आप सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई काम करते हो, बट आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी कंपनी ओवरऑल तरीके से काम क्या करती है और आप उसके अंदर क्या रोल निभाते हो। जब आपको पता चलता है ना कि आप क्या कंपनी के अंदर पोजीशन होल्ड करते हो, तब आप अपने आप को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हो और आप कंपनी के वर्किंग को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हो। उसी तरीके से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों को समझना कि आपकी कुंडली के अंदर प्लैनेट बताना क्या चाहता है, प्लैनेट की बेसिक सिग्निफिकेशन क्या है। आप देखेंगे केतु जो है ना, केतु इज अ प्लैनेट विच डजंट हैव अ हेड। इसके पास चेहरा नहीं है, केतु के पास सिर्फ और सिर्फ बॉडी है। सिर्फ और सिर्फ बॉडी है, इसका मतलब ये है कि नाउ द पर्सन इज डायरेक्टली गेनिंग द एनर्जी थ्रू द यूनिवर्स एंड डायरेक्टली स्पीकिंग। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिना विचार किए बोलना, बिना विचार किए काम करना, खोए रहना अपनी एक दुनिया में। आप देखेंगे जैसे ही इंसान की केतु की दशा शुरुआत होती है, जहां पर भी कुंडली के अंदर केतु बैठा है वहां पर इंसान दिमाग लगाता ही नहीं है, और अगर वहां पर दिमाग लगाने की कोशिश भी की जाए तो काम नहीं बन पाएगा। यू विल ऑलवेज सी, केतु किसी के 11वें भाव के अंदर है तो दोस्त बनाने में दिमाग लगाइए। कितने भी बुक्स पढ़ लीजिए आप, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यू कैन रीड अबाउट फाइनेंस, यू कैन रीड अबाउट एनीथिंग। अगर आप वहां पर दिमाग लगाएंगे, आप अगर सोचेंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, या फिर अगर मैं इस तरीके से दोस्त बनाता हूं, यू नो देर आर सम बुक्स लाइक हाउ टू मेक फ्रेंड्स। केतु 11वां भाव, पढ़ के देखिए वो बुक्स। जितनी बुक्स पढ़ेंगे उतना आप और डिप्रेशन में जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे होता है। दोस्त नेचुरली आपके बनेंगे, नहीं तो आपके दोस्त ही नहीं बन पाएंगे। केतु आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठता है ना, वहां पर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, बिकॉज इफ यू पुट अ लॉट ऑफ इंटेंशन देयर ना, वहां पर आप बहुत इंटेंशन डालने की कोशिश करेंगे ना, केतु आपको वहां से भगा देंगे। बहुत सिंपल है, ऑलवेज यू विल सी दिस। केतु लगन के अंदर बैठा हुआ है, आप देखेंगे ये इंसान भ्रमित रहता है पूरे टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अपनी आस बस एलिस इन वंडरलैंड बार बार, ये बहुत मस्त है ये। आप देखिए कि अपने 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 आसपास की एक दुनिया है जिसके अंदर वो रहता है, इल्यूजन के अंदर जीता है, उसको अपने ही थॉट प्रोसेस के अंदर वो पूरे दिन, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। करियर के अंदर केतु आकर बैठा है तो करियर के बारे में सोच ही अलग ऐसे इंसान की होती है। क्यों केतु दशम भाव के अंदर प्रॉब्लम देता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे इंसान की परिभाषा जो होती है ना, वो राहु से आती होती है कहीं ना कहीं। ऐसा इंसान, राहु चौथे भाव के अंदर बैठा है तो ऐसा इंसान कंफर्ट्स के बारे में सोचता रहता है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, इस तरीके से काम करूंगा। बट जब वो कर्म स्थल के ऊपर आता है, केतु जहां पर दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, उसको वो सब चीजें नहीं मिल जाती जो एक्सपेक्टेड है, वो मिल ही नहीं पाता, तो इंसान करियर के अंदर दुखी रहता है। बट यही अगर केतु उस जगह पर एक्सपेक्ट ही ना करे और चीजों को इस तरीके से ले के जो आ रहा है वो सही है, जो नहीं आ रहा है वो भी सही है, जो आएगा मैं उसको उसी तरीके से उसी टाइम पर टैकल करने की कोशिश करूंगा, और एक एनर्जी के अंदर अगर अपने आप को ढाल ले, तो आप देखेंगे केतु बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। केतु इज अ वेरी वेरी बेनिफिक प्लैनेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप केतु को मेलिफिक तरह लेते हैं, बट केतु एक बहुत बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, केतु के पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, और केतु के पास सिर्फ और सिर्फ सोल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो इंसान बुद्धि नहीं लगा सकता ना, वो कभी मलिन हो ही नहीं सकता। बुद्धि आपको मलिन करती है। कई बार आप देखेंगे बुध बहुत मेलिफिक तरीके से काम करेगा कुंडली के अंदर, बट जिसके पास बुद्धि ही नहीं है वो मलिन तरीके से कैसे काम करेगा। और आप ये ना कुंडली के अंदर अप्लाई करके देखिए, केतु के एस्पेक्ट्स को कंसिडर मत करिए। मैं आपको आज एक बहुत सिंपल रूल बता रहा हूँ, केतु की एस्पेक्ट्स को कंसिडर मत करिए, राहु की एस्पेक्ट को कंसिडर करिए। यू विल हैव मच मोर बेटर रिजल्ट्स व्हाइल प्रेडिक्टिंग। केतु की एस्पेक्ट को करिए ही मत कंसिडर, क्योंकि केतु की एस्पेक्ट नहीं होती कंसिडर। मैं आपको, आप कहीं पर भी लिखिए, वो आप भले बना लेंगे सिचुएशन के, यहाँ पर अगर केतु देख रहा है तो इस तरीके से हो गया, केतु नहीं होता है काम। और केतु को भी ना दिग्बल के हिसाब से देखना शुरू करिए। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट, सी एवरी प्लैनेट हैज़ अ दिग्बल, राइट। आपके जो लगन के अंदर बैठते हैं तो बृहस्पति को दिग्बल मिल जाता है, लगन के अंदर आपके बुध देवता को दिग्बल मिल जाता है, शुक्र को आपके चौथे भाव के अंदर, चंद्रमा को आपके चौथे भाव के अंदर दिग्बल मिल जाता है। उसी तरीके से राहु केतु को भी दिग्बल की तरह देखने की कोशिश करिए कि राहु केतु आपके कुंडली में कितने प्रोमिनेंट तरीके से बैठे हुए हैं। सो यू सी दैट कुंडली के अंदर आपका जो राहुदेव होते हैं वो शनिवत होते हैं। राहुदेव को शनि की तरह देखा जाता है। राहु जो है कुंडली के अंदर वो शनिवत तरीके से काम करते हैं। तो राहुदेव का अगर आपको दिग्बल देखना है तो आप सप्तम भाव से देखेंगे। इसीलिए राहु जब भी सप्तम भाव के अंदर होंगे, अष्टम भाव के अंदर होंगे या छठे भाव के अंदर होंगे, आप देखेंगे कि वो दिग्बल जैसा प्रोमिनेंट रिजल्ट देना शुरू करेंगे। और केतु जो होते हैं वो कुजवत की तरह काम करते हैं, केतु आपके मंगल देव की तरह काम करते हैं। तो केतु जब भी आपके दशम भाव में होंगे, 11वें भाव में होंगे या फिर नवम भाव में होंगे, तब वो बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देंगे आपके कुंडली के अंदर। यू विल ऑलवेज हैव टू लुक लाइक दिस। केतु कुजवत और शनिवत जो है वो राहु है, तो राहु देव शनि की तरह रिजल्ट देते हैं और केतु देव जो है वो मंगल की तरह रिजल्ट देते हैं। नाउ देयर इज अ वेरी स्पेशल कॉम्बिनेशन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड बिटवीन राहु केतु एंड सैटर्न एंड मार्स। अगर आपको राहु केतु को सही तरीके से समझना है तो आपको सैटर्न और मार्स को पहले समझना पड़ेगा। सैटर्न और मार्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सैटर्न एंड मार्स एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, जिस तरीके से राहु केतु भी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। एंड दैट इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज। देखिए,
जो शनि है ना वो एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सैटर्न इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग देखी हुई है, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बिल्डिंग के नीचे जो नींव होगी ना, जितनी बड़ी बिल्डिंग होती है उसी के नीचे उतनी ही बड़ी नींव होती है। वही नींव जो होती है वही सैटर्न होती है कि आप कितना गहरे हो और आपका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, आपका बेसिक मूलभूत कैसा है। ये जो शरीर है ना, जो शरीर का ऊपर का हिस्सा है, ये सैटर्न है। बट इसके अंदर जो हम फूड डाल रहे हैं, बेसिक्स को समझिए, जो फूड डाल रहे हैं ना उससे एनर्जी जनरेट हो रही है और वो एनर्जी मार्स है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी का स्ट्रक्चर होता है, जो दरवाज़ा होता है जो स्टील का बनता है, जो उसका ढांचा होता है पूरा ऊपर तरीके से, जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी शनि रिप्रेजेंट करता है। बट उसके अंदर जो पेट्रोल डलता है ना, जिसके वजह से गाड़ी चलती है, जिसके वजह से एनर्जी का जनरेशन होता है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। उसी तरीके से आप देखेंगे कि शनि और मंगल जिनके भी कुंडली में एक दूसरे को परस्पर दृष्टि के अंदर होते हैं और ये पॉजिटिव दृष्टि के अंदर होते हैं, मतलब दोनों ही ठीक पोजीशन के अंदर बैठे हैं और कुंडली के अंदर राहु केतु भी ओके पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं, ये लोग जीवन में बहुत एक्सेल करते हैं। क्योंकि शनि देव जो होता है ना, वो इंसान को स्ट्रगल देते हैं, वो इंसान को बार बार एक ऑब्स्टेकल लाकर खड़े करते हैं। और मंगल जिनका पॉजिटिव होता है, वो ऑब्स्टेकल के नज़रिए से देखता ही नहीं, वो उसको एक सीख के नज़रिए से देखता है, एक एनर्जी की नज़रिए से देखता है, उस चीज़ को ओवरकम करता है और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता है। एंड द मोर प्रॉब्लम्स पर्सन सॉल्व्स, क्योंकि हम सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट? बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, राइट। आप देखिए कि यू सी दैट सेवेंथ फ्रॉम ईच अदर, ऑल्सो फोर्थ एंड टेंथ टू ईच अदर, क्योंकि फिर दोनों एक दसवीं दृष्टि से देखता है और फिर मंगल उसको चौथी दृष्टि से देखता है। कोई भी दृष्टि से आप बनाइए, चौथी और 10वीं दृष्टि सबसे बेस्ट तरीके से काम करती है ये केस के अंदर। सो यू सी, जो इंसान जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना, वो उतना ज़्यादा रिच भी बनते जाता है, उसका उतना ज़्यादा नेम फेम बढ़ते जाता है। आप इमेजिन करके देखिए कि सिर्फ मंगल किसी का प्रोमिनेंट है और शनि बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। इसका मतलब ऐसे इंसान के पास सिर्फ एनर्जी होगी और चैलेंजेस होंगे ही नहीं लाइफ के अंदर। खाली दिमाग शैतान का घर। आप देखिए वो एनर्जी कहाँ पर यूटिलाइज करेगा? वो घर के अंदर चिल्ला पुकार करेगा, लोगों से सही तरीके से बात नहीं करेगा। मंगल की एनर्जी इरिटेशन क्रिएट करती है, इसीलिए कुंडली के अंदर जब भी चंद्र मंगल का योग बनता है, ऐसे लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। आप जब इनसे बात करके देखिए, जब चंद्रमा पर बहुत मंगल का प्रभाव होगा, दे विल बी वेरी इरिटेटेड बाय स्मॉल थिंग्स, वो इरिटेट हो जाएंगे। बट जब शनि मंगल एक दूसरे को देखते हैं, तो मंगल वो जो होते हैं शनि को चैलेंज करते हैं कि मैं करके बताऊंगा, और जो शनिदेव होते हैं वो ऑब्स्टेकल देते हैं उनको। तो इट इज मोर लाइक इट क्रिएट्स अ बैलेंस, और ये प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत अच्छा योग बनाता है सबसे पहले, राइट। और ये आपके कर्म के अंदर आपको बार बार बूस्ट देते रहता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि राहु केतु भी सेम वे के अंदर काम करते हैं जैसे शनि मंगल काम करते हैं, क्योंकि एक शनिवत है और एक कुजवत है। अब राहु देव जो है ना वो शनिवत है। यहाँ पर आपको एक्वेरियस को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्वेरियस के कोलॉर्ड बनते हैं राहु देव, राइट। तो आपके जीवन की जो भी डिजायर्स है, जो भी आपके जीवन के अंदर आपको कर्म करना है, जो भी आपको जीवन के अंदर चाहिए, उन सभी चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शनिदेव के द्वारा ही होगा। शनिदेव के दो स्वरूप हैं। शनिदेव कैप्रिकॉन के अंदर आपको कर्म करवाते हैं और वही शनिदेव आपको एक्वेरियस के अंदर जाकर रिजल्ट देते हैं। बट राहुदेव यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से आप केतुदेव को देखेंगे तो केतुदेव का एक्सॉल्टेशन पॉइंट ही जाकर कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो के अंदर होता है, राइट। इसको ना अगर मैं आपको एक बेसिक सेंस के अंदर समझाने की कोशिश करूं कि आपको चार्ट में कैसे डिकोड करना है, तो आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिए कि एक आर्टिस्ट होता है ना, इफ व्हेन देयर इज एन आर्टिस्ट, जो फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिंगर, ओके, एंड एक सिंगर जो होता है वो कंटिन्यूसली राहु के बारे में सोचते रहता है कि मुझे नेम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, दुनिया के सामने मुझे गाना गाना है, या फिर मुझे बॉलीवुड के अंदर काम करना है। द पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द राहु थिंग्स, बट द प्रोसेस ही इज फॉलोइंग इज थ्रू केतु। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। शनिवत तरीके से राहुदेव काम करते हैं। कर्म का जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको कहीं ना कहीं शनिदेव से मिलेगा, क्योंकि वो एक्वेरियस की एनर्जी है, बट उसको मंगल की एनर्जी को साधना के थ्रू जाकर उसको करना पड़ेगा। ऑलवेज यू विल सी दिस। आपने कभी किसी कैसे मैं आपको जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप क्लासिकल सिंगर्स की बात करेंगे, बहुत लेट जाकर वो फेमस होते हैं, बट आप देखिए जीवन भर वो सिर्फ और सिर्फ रियाज करते हैं, और वो एक अननेचुरल एनर्जी जो होती है आपकी, जो एक आउटसाइड की जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, वो उनके शरीर से फ्लो होती है, तभी जाकर आप राहु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको राहु को जीवन के अंदर प्राप्त करना है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, तो केतु से होकर ही गुजरना पड़ेगा आपको। केतु से होकर जब तक आप नहीं गुजरेंगे तब तक आप राहु तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मेनी पीपल आर देयर जो बहुत लंबे समय तक फेमस नहीं हो पाते, उनके पास सिर्फ राहु होता है क्योंकि केतु नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक लोग फेमस क्यों नहीं रह पाते? आपने देखा होगा कि कुछ नए नए सॉन्ग्स आए थे इंस्टाग्राम पर बीच में, वो कच्चा बादाम और वॉट एवर दीज थिंग्स आर, सो यू सी दैट ये लोग जल्दी फेमस नहीं होते। राहु का फेम आया, 10 दिन टिका,
आपको लोग जानने लगे, इंटरनेट पर आप फेमस हो गए, चले गए, डेप्थ नहीं है उसके अंदर। केतु रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी जगह आप देखेंगे अरिजीत सिंह को देखिए, 25 नंबर का बर्थ डेट, केतु का एनर्जी है। उसी जगह आप दिलजीत दोसांझ का कुंडली देखिए, 22 साल से काम कर रहा है, शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हैं, 6 नंबर का बनता है। उसी तरीके से आप ए आर रहमान को देखिए, कुंडली में केतु के पोजीशन देखिए, ए आर रहमान की, मजा आ जाएगा आपको। आप फिक्स यू कोल्ड प्ले वाले को, क्रिस मार्टिन को देखिए, केतु, यू सी यहां पर आपको डेप्थ देखने मिलेगी, क्योंकि केतु इस इट डजेंट ऑपरेट ऑन दिस बेसिक प्लेन पर, वो ऑपरेट नहीं करता, दुनिया की तरह ऑपरेट नहीं करता, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑपरेट करता है। और जो चीज़ दुनिया के अंदर बिकती है ना, वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत सहज रूप से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल केतु, क्यों कहा गया है, लाल किताब के कुछ सूत्र बहुत ब्यूटीफुल हैं। क्यों कहा गया है कि जब भी लाल किताब के अंदर पहले भाव के अंदर केतु आकर बैठ जाएगा, आपका सूर्य कुंडली में जहां पर भी है वो उच्च स्थिति से एक्ट करने लग जाएगा। यू सी, नहीं, मून इज डिफरेंट। सी, मून इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। केतु के लिए मून तो चाहिए ही चाहिए, ऑफ कोर्स, नहीं तो दिस मून इज द बेसिक एक्सप्रेशन। केतु आपको बहुत कुछ एनलाइटमेंट दे देगा, बट अगर आपको एनलाइटमेंट एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे अगर चंद्रमा नहीं होगा तो, राइट। सो यू सी एग्जैक्टली, किसी ने लिखा है कि फॉर द वीकेंड, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज प्योरली केतु। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर आपको राहु तक पहुंचना है, अगर आपको नेम चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, अगर आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, तो आपको केतु के प्रोसेस से होकर ही गुजरना पड़ेगा। आपको डिटैचमेंट देखने मिलेगा, लोग आपको छोड़कर जाएंगे, आपको एक अनयूजुअल एनवायरनमेंट के अंदर रहना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ अलग यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी ही वो एनर्जी जो होगी ना आपके अंदर आकर बैठेगी। दैट एनर्जी विच इज नॉट नेचुरल। कॉमन चीज़ों को कोई भाव नहीं देता, सब लोग मोनोपोलिस्टिक चीज़ों को भाव देते हैं। क्यों कोल्ड प्ले जब इंडिया के अंदर जैसे ही उनका टिकट आया, क्यों 30 सेकंड के अंदर बुक हो गए? क्योंकि पीपल वांट टू एक्सपीरियंस दैट मैजिक, कि इतने सारे लोग जब आते हैं साथ में, तब वो सेम भावना के साथ आते हैं, सेम उनकी फीलिंग होती है, दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट दैट सेम थॉट, अबाउट दैट सेम पर्सन, दैट सेम देयर लव्ड वंस, और वट एवर इट कैन बी। हीलिंग के सॉन्ग्स होते हैं सारे के सारे। आप देखिए, फिक्स यू के बारे में बात करिए, साइंटिस्ट के बारे में बात करिए, वट आर ऑल दीज सॉन्ग्स? दीज आर ऑल हीलिंग सॉन्ग्स। केतु बहुत प्रोमिनेंट है। अरिजीत सिंह आप देखिए कि पीपल start crying. Why people will start crying? Because there is something unusual, and because of that unusual thing you can reach towards Rahu. But आप देखिए कि जो भी आर्टिस्ट ये unusual चीज को एक बार एक्सपीरियंस कर लेता है ना अपने अंदर, यू सी दैट उसको फिर राहु से फर्क नहीं पड़ता। फिर राहु महज एक प्रोडक्ट की तरह रह जाता है कि जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की और आप अब वो सब पा चुके हैं, बट आप सिर्फ सर्विस के अंदर लग जाते हैं। दैट इज वॉट केतु इज ऑल अबाउट। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट के आपको किसी ना किसी सैक्रिफाइस के थ्रू, किसी ना किसी स्ट्रगल के थ्रू, किसी ना किसी डिटैचमेंट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, तभी जाकर वो तत्व जागृत होगा और वो तत्व आपको दुनिया से अलग बनाएगा। और जब आप दुनिया से अलग बनेंगे तभी ही आप एक राहु की तरह दिखेंगे। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। और यही एनर्जी आपको देखने मिलेगी। आप किसी चीज़ पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब वो मेहनत नहीं लगती, वो इतनी सहज हो जाती है आपके लिए, दैट बिकम्स सो यू सी सो ईजी फॉर यू, दैट इट एनर्जी जस्ट फ्लोज, एंड दैट इज़ वॉट केतु इज ऑल अबाउट। आपने देखा होगा कि आपने पुराने ज़माने की जो स्टोरी सुनी होंगी कि शिवाजी महाराज के टाइम पे, सॉरी मैं वो सेनापति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर मैं नाम भूल रहा हूँ तो। जैसे कि वो शिवाजी महाराज के टाइम पर एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि उनका सर काट दिया गया था। तानाजी मालुसरे है, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जुपिटर मार्स, आपका तो क्या नाम भी जुपिटर मार्स है, वाह। तानाजी मालुसरे, उनका जब गर्दन काट दिया गया था फिर भी वो लड़ रहे थे। उनका गर्दन काट दिया गया था फिर भी वो लड़ रहे थे। नाउ इट डजंट मेक सेंस, राइट? ये सेंस नहीं होगा, इसके अंदर कोई सेंस वाली बात ही नहीं है, बट वो लड़ रहे थे और ये शास्त्रों के अंदर लिखा गया है और इसके अंदर अटल सत्य है। अब आप देखिए, दैट इज, अभी आप इसके अंदर सेंस डालने की कोशिश करिए, राहु डालिए इसके अंदर मर्क्यूरी का दिमाग लगाइए, कुछ भी लगाइए, इट इज नॉट पॉसिबल। मंगल कुजवत की तरह काम कर रहा है, मंगल कुजवत की तरह काम कर रहे हैं। आप देखिए, दैट इज अनडिवाइडेड एग्रेशन होता है केतु के भी अंदर, बट दैट एग्रेशन इज टुवर्ड्स डिटैचमेंट एंड टुवर्ड्स टेकिंग यू टुवर्ड्स मोक्षा। और इस जन्म के अंदर जो आप काम कर रहे हैं और इस जन्म के अंदर जो आपको हासिल करना है, वो एग्रेशन मंगल का होता है। इट इज एज सिंपल एज दिस। इसीलिए आप कुंडली के अंदर देखेंगे, जिनके कुंडली के अंदर मंगल केतु होता है ना, आप देखेंगे बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर आते हैं वो लोग। कई बार कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आप देखेंगे कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा तुरंत, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं एक तरह पर काम कर रहे हैं। एक इस दुनिया के अंदर आपको एनर्जी दे रहा है और एक इसको आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड लेकर जाने में एनर्जी दे रहा है, राइट? सो यू सी दैट जब भी उनका गला काटा गया था तो भी वो कितने समय तक उनका हाथ लड़ रहा था। सो दिस वॉज एन एनर्जी विच वॉज डीप विद इन हिम, एंड दैट इज वॉट केतु इज ऑल अबाउट। और कोई भी आर्टिस्ट, अगर आपको कोई भी फेमस बंदा दिखेगा, कोई भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड बंदा दिखेगा, केतु उसके चार्ट के अंदर आपको प्रोमिनेंट देखने ज़रूर मिलेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल कि केतु के बिना यहाँ पर काम हो जाए, क्योंकि केतु अकेला ऐसा प्लैनेट है जो पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपके दिमाग की क्षमता बहुत कम होती है,
आपका जो दिमाग है ना वो समय के साथ साथ सड़ते जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बूढ़ी होती जाती है ना इंसान की, जैसे जैसे उम्र उम्र में बुजुर्ग होते जाता है इंसान, आप देखिए मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मेमोरी धीरे 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 करके उनका कम होते जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें भूलने लग जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। ये सब राहु की चीज़ें हैं, सब बुध की चीज़ें हैं। बट आप केतु को देखिए, यहाँ पर केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप कोई भी हॉरोस्कोप उठाकर देखिए जिनके अंदर स्पेशल कैपेसिटी है, जो मैथ्स के बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो जो बहुत अल्टीमेट लेवल पर जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं चेस के, सभी के कुंडली के अंदर आपको केतु देखने मिलेगा। यू सी, जैसे वो प्रगनंदा जो है, जो इज़ अ वेरी 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 स्पेशल प्लेयर इंडिया की तरफ से। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम अगेन राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो, प्लीज़ लेट मी नो इफ द नेम इज़ राइट और रॉन्ग। प्रगनंदा और चेस के अंदर, इज इट प्रगनंदा या इज अ चेस प्लेयर? यस यस, पहले भाव के अंदर केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। पहले भाव के अंदर केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, 11वें भाव के अंदर बुध देवता बैठे हुए हैं, और 11वें और लगन का एक्सचेंज हो रहा है, और वो भी केतु के नक्षत्र में हो रहा है। यू सी, बहुत प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है ये। केतु आपकी मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और वही एग्रेशन जो आपके पास्ट लाइफ से आप जमा करते हुए लाए हो, क्योंकि दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर उतना कैपेसिटी नहीं होता है स्टोरेज का। ओनली केतु कैन हैव दैट कैपेसिटी टू स्टोर सो मच, बिकॉज इट ऑल कम्स फ्रॉम पास्ट लाइफ। आपकी कुंडली के अंदर अगर केतु उच्च के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, अगर केतु नीच के ग्रह के साथ बैठा हुआ है, केतु का डिस्पोजिटर अगर डेबिलिटेट या एग्जॉल्ट हो जाए, केतु का डिस्पोजिटर अगर एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ जाए, समझ जाइए कि आपका केतु स्पेशल है। कहीं ना कहीं आपका पर्पस ऑफ लाइफ ये बहुत स्पेशल है। गुकेश का भी कुंडली आप देखिए, आई हैव सीन हिज हॉरोस्कोप, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। बहुत गुकेश के, क्योंकि मैं प्रगनंदा और गुकेश दोनों में मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, बिकॉज क्वाइट सिमिलर प्लेसमेंट थी दोनों की भी। दो प्लेसमेंट तो काफ़ी, मर्क्यूरी की और केतु की प्लेसमेंट काफ़ी सिमिलर थी, स्पेशली द एनर्जी ऑफ द हॉरोस्कोप वाज रियली सिमिलर। तो नवांश के अंदर भी आप अगर उसके जाएंगे ना, बेसिक अगर प्रश्न चार्ट बना के मैंने देखे हैं, बट यू सी कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठाकर देखिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगा, आप समय रायना का हॉरोस्कोप उठाकर देख लीजिए, आपको केतु बहुत स्पेशल देखने मिलेगा। ऑलवेज यू विल सी दिस। So Ketu is a planet which is the direct flow of energy. Ketu is a planet which doesn't have brains. Ketu is a planet which is complete solace, complete salvation. Ketu is the planet which is a very very prominent trait of detachment as well as magic. अभी मैं कैसे, आप मैं कुछ मेरे दिमाग में ऐसे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि क्या पता मुझे बताएं। जैसे फ़कीर जो होते हैं, आप देखेंगे जो फ़कीर होते हैं वो खुद के लिए कुछ इतना कर नहीं पाते जीवन के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे, आप उनके पास जाएंगे, वो खुद के लिए पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, वो रोड पर घूम रहे होते हैं या कैसे भी होते हैं, बट अगर वो आपको कुछ बोल देंगे तो वो तुरंत हो जाएगा। तो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ केतु। इट द एनर्जी कैन क्लिक एनी टाइम एनीवेयर। और जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि कुंडली के अंदर केतु पैसा नहीं देता है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। केतु बहुत पैसा दे सकता है कुंडली में। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, केतु अगर आपके धन भाव से जुड़ जाए, धन भाव के मालिक से अगर जुड़ जाए, आपके 11वें भाव के मालिक से जुड़ जाए, 11वें भाव से जुड़ जाए, पंचम भाव से अगर जुड़ जाए केतु, स्पेशल केसेस के अंदर इट गिव्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। मैंने बार बार ये कहा है कि जो पैसा पाइसिस दे सकता है वो पैसा और कोई और नहीं दे सकता। चार्ट शुक्र वहाँ पर एग्जॉल्टेड है, केतु वहाँ पर एग्जॉल्टेड है, बृहस्पति की वो राशि बनती है, शनिदेव का वो हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, बुध वहाँ पर नीच के होते हैं और आखिरी नक्षत्र वहाँ पर बुध का आता है। अपने आप में पाइसिस बहुत स्पेशल है, और पाइसिस के अंदर लिमिट नहीं है। इट इज़ डीप डाउन, ओशन के जितने गहरे क्रक्स तक आप जा सकते हो उतने गहरे क्रक्स तक आप जाइए, वो आपके पाइसिस की एनर्जी है, राइट। सो यू सी दैट पाइसिस के अंदर देर इज नो लिमिट। तो पाइसिस अगर आपको कुछ भी दे रहा है तो वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर देगा। पंचम भाव का मालिक आपके पाइसिस के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो आप प्यार करेंगे तो इस तरीके से प्यार करेंगे कि बहुत ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं होगा उसके अंदर। बच्चों से अगर आपका प्रेम होगा तो इतना ज़्यादा प्रेम होगा कि पंचम भाव का मालिक पाइसिस के अंदर बैठा है। अगर आपका क्रिएटिविटी होगी तो अनलिमिटेड क्रिएटिविटी होगी। उसी तरीके से नवम भाव का मालिक अगर पाइसिस के अंदर जाकर बैठा हुआ है, पॉजिटिव तरीके से बैठा है, तो आप देखेंगे भगवान के प्रति जो श्रद्धा होगी वो अटूट होगी। देयर इज नो लिमिट, हद नहीं होती पाइसिस के अंदर। हर एक चीज के अंदर आप देखेंगे देयर इज अ लिमिटेशन। जेमिनाई के अंदर देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पर आ जाता है आपका। चौथे भाव के अंदर देखेंगे मदर आ जाती है, यहाँ पर कंफर्ट आ जाता है, घर से बाहर निकल गए तो कंफर्ट चला जाता है। पंचम भाव के अंदर देखेंगे बच्चे हैं, लीनियज है, बच्चे बड़े हो गए, घर छोड़कर दूर जा रहे हैं। छठे भाव के अंदर रोग ऋण और शत्रु है, स्केड्यूल के अंदर आ गए आप, तब आप ये सभी तीनों चीजों से बाहर निकल पाएंगे। पाइसिस के अंदर देयर इज नो लिमिट एक्चुअली। तो जो भी भाव का मालिक आपके कुंडली के अंदर पाइसिस के अंदर जाकर बैठेगा ना, उसके लिमिट नहीं होगी, वो कंटिन्यूसली इट विल ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। यू कैन बी एंडलेस देयर, एंडलेस हो सकते हैं आप वहाँ पर। इसीलिए आप देखेंगे केतु को पाइसिस के अंदर जाकर रखा गया है, क्योंकि सब चीज़ वहाँ पर जब छूट जाती है ना, तभी जाकर इंसान पाइसिस की एनर्जी ले पाता है।
तभी जाकर इंसान वो एक क्रिएटिविटी की जो एनर्जी होती है, व्हेन देयर इज लिमिटलेस है देने के लिए। अब आप चाहे जितना दे दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, बिकॉज अब आप डायरेक्टली एक हायर कॉन्शियस से कनेक्ट हो चुके हो। आप डायरेक्टली, महाप्रभु विष्णु की राशि कौन सी है? पाइसिस होती है। महाप्रभु विष्णु कहाँ पर रहते हैं? विष्णु भगवान जमीन के, आप जब आप शास्त्र के अंदर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि महाप्रभु विष्णु का जो परा विष्णु, जो परा विष्णु जिनको हम कहते हैं, जो सबसे बड़े स्वरूप है महाप्रभु विष्णु के, आप देखिए नाग कहाँ पर है ये? इट इज़ इन डीप डाउन ओशन, राइट? एंड दैट इज़ द एनर्जी ऑफ पाइसिस। तो वो एंडलेस है वो एनर्जी। that is something which you cannot express and which you shouldn't express, and you should just feel that energy. इसीलिए आप देखेंगे कभी भी कुंड और प्रोफेशनल हीलर्स के अंदर भी आपको पाइसेस प्रोमिनेंट देखने मिलेगा, सिंगर्स के अंदर देखने मिलेगा, आर्टिस्ट के अंदर देखने मिलेगा कहीं ना कहीं। और जो भी 12वें भाव के 2 ही मेजर कारक होते हैं, ऑफकोर्स बृहस्पति को तो आप कंसिडर करेंगे, बट उच्च का शुक्र और केतु, दैट इज द रीजन आर्टिस्ट के अंदर वो केतु होता है। आप देखिए कि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको दिखे हैं, दे आर वेरी डिटैच्ड, एक्चुअली दे आर वेरी डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। दे ओनली हैव दिस वन थॉट प्रोसेस कि मुझे दुनिया के अंदर प्यार बांटना है, मुझे दुनिया के अंदर लव बांटना है, और वही चीज़ें हो जाती हैं। और सिर्फ 12वें भाव के अंदर आप फिर से देखेंगे एक डार्कर साइड भी है 12वें भाव का, जिनका 12वां भाव पॉजिटिव नहीं होता है, बहुत मेलिफिक इन्फ्लुएंस के अंदर होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, जब राहु 12वें भाव के अंदर जाते हैं, तो राहु तो एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप में बड़ा ही एक्सपेंसिव है, और 12वें भाव के अंदर जाकर बैठा है, तो इंसान उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है जो सही में सवाल ही नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ, उसको विचार ही ऐसे आएंगे कि पृथ्वी क्यों बनी, भगवान ने हमें बनाया ही क्यों, ये कर्म ही क्यों होता है, इस तरीके से मुझे क्यों ट्रीट किया, मुझे ट्रीट किया तो इसका क्या मतलब था, अगर मैंने पिछले जन्म में ये कर्म किए हैं तो मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ही विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस विच आर नॉट वैलिड, जो जिसका सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि राहु अपने आप को 12वें के अंदर प्रूव करने की बार बार कोशिश कर रहा है, राइट? कि मुझे कि मुझे यहाँ पर अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करना है, बट स्पिरिचुअलिटी को कोई डिफाइन ही नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ वेरी पर्सनल। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव होती है स्पिरिचुअलिटी, आपके अंदर से वो चीज़ आती है, राइट? सो केतु वहाँ पर एग्जॉल्ट होते हैं, इसीलिए राहु वहाँ पर अच्छा काम नहीं करते 12वें के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आप बाहर चले जाए फॉरेन कंट्री के अंदर और सक्सेस लिखा हो मटेरियल, तभी जाकर आप देखेंगे अच्छा रिजल्ट देगा। जे का आप बोलने का ढंग रखिए, पता चलता है कि आप पाले गए हैं, आपकी परवरिश हुई है। एनी विच वेज, आप यहाँ पर सेशन अटेंड करने आए हैं, एंड दिस सेशन इज़ अबाउट द नॉट योर पर्सनल क्वेश्चंस, राइट? तो प्लीज़ डोंट डू दिस। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आप देखेंगे कि 12वें भाव की जो एनर्जी होती है वो कोई और हैंडल नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ केतु हैंडल कर सकता है, और केतु इसीलिए वहाँ पर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। तो आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए, जहाँ पर भी जाकर आपके केतु बैठते हैं कुंडली के अंदर, वहाँ पर जाकर आप पाइसिस की एनर्जी को लेकर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप दिमाग नहीं लगा सकते, वहाँ पर जाकर आपको साधना करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाकर आपको डिटैच होना पड़ेगा, और वहाँ पर जाकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपके काम बनेंगे। दूसरा, अगर केतु का डिस्पोजिटर कुंडली में पॉजिटिव तरीके से बैठा हुआ है, तो आपको कभी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। केतु आपके पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, केतु का डिस्पोजिटर प्रोमिनेंट बैठा है, मतलब केतु से रिलेटेड आपने पिछले जन्म के अंदर अच्छे कर्म किए हैं, तो आपके पास्ट लाइफ के कर्म इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये कि आपका कुछ भी जीवन के अंदर खराब जब सिचुएशन आएगा, तब कोई ना कोई पास्ट लाइफ की ऐसी ब्लेसिंग होगी जो आपको बार बार मिलेगी। इट वर्क्स लाइक दिस। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि केतु जिनका बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, उनके बृहस्पति के पर्वत के नीचे क्रॉस देखने मिलता है। केतु जिनके कुंडली में प्रोमिनेंट होता है, बृहस्पति के पर्वत के नीचे उनको क्रॉस देखने मिलता है, या कहीं ना कहीं बृहस्पति का जो पर्वत होता है वहाँ पर इनके डिफरेंट टाइप के साइंस होते हैं। यू विल ऑलवेज सी दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट केतु जो होते हैं वो आपके सैल्वेशन को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, बट आपके पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं, और पास्ट लाइफ से अगर आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो वो ब्लेसिंग्स भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट बेसिकली। उसके अलावा 2-3 और पॉइंट है जो मैं कवर करना चाहूँगा इसके अंदर, कि केतु जहाँ पर भी बैठे हुए हैं आपके, स्पेशली अगर केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और 11वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप चीज़ों के लिए लड़ना बंद कर देना है। उन जगह पर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, वो चीज़ों जैसे वो फ्लो के अंदर जा रहे हैं वैसे ही फ्लो के अंदर जाना है आपको। दूसरा, जितने भी पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को आपको विजिट करना चाहिए, उससे केतु की एनर्जी शांत होती है। केतु आपके सिर के ये पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ से आपकी एनर्जी आती है। इसीलिए जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन होता है। जो लोग यहाँ पर जो चोटी बांध कर रखते हैं ना, जो पुराने जो लोग होते हैं,
जो पंडित जी होते हैं वो चोटी बांधकर इसीलिए लगते हैं ताकि वो एनर्जी को कहीं ना कहीं ग्रहण कर पाएं। तो आप देखेंगे जिनका भी माथा प्रोमिनेंट होता है ना यहाँ से, या बहुत माथा बड़ा होता है, वो लोग भी केतु से कहीं ना कहीं रूल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि केतु स्पेशली जब दिग्बल के नज़दीक होगा, जैसे मैंने आपको बताया 10th 11th और 9th के अंदर, वहाँ पर आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। यू विल ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट यू आर जस्ट लिसनिंग टू दिस केतु एंड यू आर गेटिंग डिटैच्ड वेरी फास्ट एंड यू आर फॉरगिविंग वेरी फास्ट। दूसरा, कुंडली के अंदर जब भी केतु कोई भी कंडीशन के अंदर हो, आपका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। जब भी आप कुंडली के अंदर केतु के उपाय करेंगे, केतु से पहले आपको बृहस्पति के उपाय करना बहुत जरूरी है। केतु एक ऐसी एनर्जी है जो कि सिर्फ कंज्यूम किए जा रही है, बट उसको पता नहीं है कि मुझे किस तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है, राइट। अगर केतु कुंडली के अंदर प्रोमिनेंट होता है, चंद्रमा के प्रभाव में होता है, तो वो आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करता है। अगर केतु वीनस के प्रभाव के अंदर होता है तो वो अपने विंसिशियन क्वालिटीज, यानी कि यू सी दैट चंद्रमा इज मोर अबाउट पब्लिक स्पीकिंग एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, वीनस इज मोर अबाउट द आर्ट विच यू डू फ्रॉम हैंड्स, जिसके अंदर आप हाथों का यूटिलाइजेशन, पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गया, ये सब चीज़ों से एक्सप्रेस करता है। केतु मंगल के साथ होगा तो बॉक्सिंग के द्वारा, जिम के द्वारा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा। केतु अगर शनि के साथ होगा तो बिजनेस करने की कोशिश करेगा, पब्लिक को सर्व करने की कोशिश करेगा। उसी तरीके से केतु कौन से पोजीशन के अंदर आकर बैठा है वो देखना जरूरी है, और इसको गुरु का साथ चाहिए होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि केतु जो होता है वो 7 नंबर से रिप्रेजेंट होता है। 25 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, 16 तारीख को आपका जन्म हुआ है, 7 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है, तो ये सारे के सारे जो डेट्स हैं वो केतु से रूल होते हैं, राइट। सो यू सी दैट केतु वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अगर टोटल नंबर के अंदर भी आपको कहीं 3 देखने मिल जाए, यानी कि अगर कोई दिसंबर बॉर्न हो जाए तो 1 + 2 अगेन कम्स टू 3, तो कहीं ना कहीं ये केतु के नंबर को बहुत ज़्यादा बैलेंस या पॉजिटिव करता है। या फिर अगर 7 का नंबर आ जाए और टोटल अगर 3 आ जाए, जैसे कि भाग्यांक अगर 3 आ जाए, तो भी आप देखेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैं आपको एक बेसिक टेक्निक बताता हूँ आज मैच मेकिंग की भी, कि मैच मेकिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। यू सी दैट इन एन हॉरोस्कोप जो न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, और न्यूमरोलॉजी पर आप ये अप्लाई करके देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, केतु का नंबर 7 होता है, द नंबर ऑफ द केतु इज 7, एंड इफ यू वॉन्ट अ पार्टनर फॉर अ केतु पर्सन, ऑलवेज लुक फॉर नंबर 3, ऑलवेज यू शुड लुक फॉर नंबर 3। यू सी 3 + 7 = 10, टोटल इसका 10 पर आता है। 10 अपने आप में होल नंबर होता है, और 10 के बाद फिर से गिनती 1 से शुरू होती है। केतु को किसका साथ चाहिए 3 के अंदर? केतु को 7 के बाद किसका साथ चाहिए? 3 नंबर का साथ चाहिए, और 3 नंबर जो होता है वो बृहस्पति का होता है। इसीलिए कुंडली के अंदर भी देखेंगे, और यही अगर आप लॉजिक न्यूमरोलॉजी के अंदर फिट करने जाएंगे तो भी आपको इसका रिजल्ट देखने मिलेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दूसरा, आप देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल कोई 4 नंबर का है, कोई राहु के नंबर का है, तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा 6 नंबर, राहु शुक्र का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन जाएगा।